दोस्तों, एक गरीब परिवार बच्चे की कहानी जिसने गरीबी देखी, मेहनत करी और लक्ष्य प्राप्त किया। तो आप सभी इस कहानी को अच्छे से सुनें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यह कहानी आपके मोराल को अप करेगी और साथ साथ ही आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगी और साथ में आपके लक्ष्य तक आपको ज़रूर पहुंचाएगी। तो यह कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक गरीब परिवार का बच्चा था जिसका नाम महेश था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ रहता था। उस बच्चे की माँ गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ थी और पिताजी एक किसान थे, लेकिन उनका खेत उपजाऊ न हो पाने के कारण उनके पिताजी अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए अक्सर गुजारा करते थे और बहुत मेहनत करते थे। महेश भी एक बुद्धिमान, जिज्ञासु और बहुत मेहनती बच्चा था। वह अपने परिवार की कंडीशन को अच्छे से समझता और अपने परिवार की स्थिति और गरीबी को समझता था। वह बच्चा अपनी मेहनत की बल पर लाइफ में सक्सेस होना चाहता था और चाहता था कि अपने पेरेंट्स को लाइफ में सक्सेस होकर खुश कर सके और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। कहा जाए तो दोस्तों, पूरा कर सके। महेश का सपना फौज में यानी कि फौजी बनने का था और वह एक पहाड़ी लड़का था और पहाड़ में वह बाकी सभी लड़कों को मेहनत करते हुए देखता था और वो भी चाहता था कि वो भी अच्छे से मेहनत करे और लाइफ में सक्सेस हो सके। महेश का बाकी सभी लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार था। महेश जिज्ञासु होने के नाते आसपास की दुनिया के बारे में भी जानना पसंद करता था और कैसे भी वह मेहनत करते रहता था। एक दिन की बात है दोस्तों, मेहनत करते करते, रनिंग करते करते महेश के जूते नीचे से फट चुके थे, लेकिन वह अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। वह इसलिए क्योंकि वह सोचता था कि अगर वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम यानी कि जूते फट गए करके किसी को बताएगा तो लोग उसकी और उसकी फैमिली का मजाक उड़ाएंगे, जिसके लिए वह अपनी परेशानियों को खुद तक रखकर चीज़ों को मैनेज कर मेहनत करते रहता था। महेश का सपना फौजी बनने का था। वह आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उसे पता था फौजी बनने के लिए जितनी मेहनत लगती है उतना ही अच्छा डाइट, अच्छी कोचिंग, अच्छा गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, लेकिन उसकी परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में काफ़ी मुश्किलें होंगी, वो सभी उसे पता था, लेकिन मेहनत करते रहता था। लेकिन उसको और अपनी मेहनत और खुद पर विश्वास था कि वो एक दिन फौजी बनकर अपने पेरेंट्स को गर्व फील कराएगा। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक से महेश के पिताजी बीमार पड़ गए और वे काम करने में असमर्थ थे और इसके कारण परिवार की आय और भी कम पड़ गई। महेश को अपने परिवार की इतनी परेशानी वाली कंडीशन देखा नहीं गया, जिससे उसने पार्ट टाइम जॉब अपनी मेहनत के साथ करना शुरू किया और उन पार्ट टाइम जॉब में उसने अखबार बेचना, अगल बगल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, दोस्तों खेतों में काम करना, बाज़ार में सब्जी बेचना, अजीब गरीब तरह तरह के काम करना शुरू किया। लेकिन अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण महेश ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करी और वह मेहनत करते रहा। वह देर रात तक पढ़ाई करता था और स्थानीय पुस्तकालय से किताबें उधार में लाता था और पढ़ाई करता था। उसने घर पर भी खुद को और अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए बहुत मेहनत करी, लेकिन कुछ वजह से उसके लक ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन उसने फिर से दोबारा मेहनत करी, लेकिन दोस्तों फौज में महेश नहीं हो पाया।
दोस्तों अभी कहानी बाकी है, आप सभी इसे अच्छे से सुने। लेकिन खुद जिज्ञासु और इंटेलिजेंट बुद्धिमान लड़का होने के नाते उसने हार नहीं मानी। और ऐसे करते करते एक दिन उसने सोचा और आकलन किया कि जब उसके पिताजी बीमार थे तो उसने कुछ बच्चों को कोचिंग दी। तो कोचिंग देने से उसको काफ़ी नॉलेज मिली और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और यही सब देख उसने टीचिंग लाइन में अपना फिर करियर बनाने की सोची। और मेहनत करते गया दोस्तों। एक दिन उसका लक्ष्य उसे ज़रूर प्राप्त हो गया। फिर उसकी जॉब एज अ गवर्नमेंट टीचर पिथौरागढ़ उत्तराखंड स्टेट में लग गई, जिसके लिए सभी लोग महेश की मेहनत और लगन को देखते हुए सलाम करते हैं। आज महेश के पेरेंट्स को अपने बेटे की मेहनत और लगन पर बहुत प्राउड फील यानी कि गर्व फील और खुशी मिली। तो दोस्तों हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इस कहानी का मेन अर्थ और मेन मोराल यही निकलता है कि हारने पर मोराल डाउन ना करें और गलत कदम ना उठाएं, बल्कि खुद पर विश्वास कर और ज़्यादा मेहनत करें और अपने रास्ते सुनिश्चित करें और खुद को प्राउड फील कराएं, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करें और अपने परिवार की कंडीशन देखते हुए दोस्तों मेहनत करें। जीत आपकी निश्चित होगी। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई। दोस्तों अपने भाई के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।